संसद के भीतर जो कुछ होता है उस पर लोकसभा में या राज्यसभा में उसके जो सभाधिपति जो पीठाधिपति होते हैं उनको ये अधिकार होता है कि वो क्या चीज छपेगी, कोई चीज बाहर जाएगी या नहीं जाएगी। वो कई बार अपने ही सदस्यों द्वारा बोली गई बातों को संसद के रिकॉर्ड से निकाल देते हैं क्योंकि वो संसदीय होती है। ये अधिकार पीठासीन अधिकारी को होता है। संसद में कभी भी किसी भी पत्रकार के ऊपर ये अंकुश और बाधा नहीं होती कि आप ये लिखिए, ये न लिखिए, ये दिखाइए, ये नहीं दिखाइए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ये है तो अपनी ये गलतफहमी आप दूर कर लीजिए। हमारी न्यायपालिका भी निरंकुश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी जो चाहे वो नहीं कर सकता, जो चाहे वो नहीं कह सकता। वो भी सही, उसके लिए भी सीमा है, मर्यादा है। नो फ्रीडम संसद की मर्यादा है। नो फ्रीडम इज एन एब्सोल्यूट फ्रीडम। आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स यू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इट डजंट मीन आई हैव द फ्रीडम टू अब्यूज यू or call you a murderer or a thief or a rapist, because then I will be defaming you. तो हर जो स्वाधीनता जो देते हैं साथ साथ there is an obligation that comes with it. या तो निर्बाध स्वतंत्रता नहीं, अंकुश जरूरी है। दूसरा प्रश्न, जैसे अभी भी सम्मान को लेकर हत्या कर दी जाती है लड़कियों की और कहा जाता है कि लव मैरिजेस नहीं कर सकते, एक गोत्र में शादी नहीं कर सकते, इस तरह की, और कन्या भ्रूण हत्या। मीडिया कहां तक इन समाज में जो अभी भी कुरीतियां हैं इसको खत्म कर सकता है और क्या कदम उठा सकता है कि सोसाइटी को बताए कि आप जो कर रहे हैं या जो करने की सोच रहे हैं उससे आगे भविष्य में घातक परिणाम उसके सामने आ सकते हैं। मीडिया के अधिकार असीम नहीं है, मीडिया की शक्ति भी असीमित नहीं, वो ईश्वर नहीं है, तो वो सब कुछ नहीं कर सकता, वो सबकी सोच नहीं बदल सकता। वो कई हजार साल की जमी हुई परंपराओं को और सोच को और निगाह को एक झटके में बदल नहीं सकता। हमारा कानून आज तक नहीं कर पाया, हमारा लोकतंत्र नहीं कर पाया। ये एक लंबी लड़ाई है लोगों की सोच को प्रगतिशील करने की, लोगों की सोच बदलने की, बेहतर बनाने की। और सारी मानवता और सारी सभ्यता दरअसल इसी संघर्ष में लगी है कि इंसान बेहतर कैसे बने। आज जो है हम उससे कल बेहतर कैसे बने। लेकिन ये हजारों सालों से लड़ाई चल रही है और हम अकेले समाज नहीं है जहां पर इस तरह की चीजें हों। ऑनर किलिंग्स केवल भारत में नहीं होती, वो चीन में होती हैं, वो पश्चिम में भी होती हैं। और जहां पर रिश्ते होते हैं, जहां भावनाएं होती हैं, जहां क्रोध होता है, मैं अगर पूछूं कि दुनिया में कोई समाज ऐसा है जहां पर इस तरह की विकृतियां नहीं है? आपने ये जो सवाल उठाया, आपको ये सूचना कहां से मिला? मीडिया से? अब कैसे, हाउ डिड यू नो अबाउट ऑल दिस? इसीलिए कि आपने अखबार पढ़ा, आपने किताब पढ़ा, आपने टेलीविजन चैनल आपने देखा, आपने रेडियो का जो समाचार आपने सुना। तो मीडिया का एक भूमिका है। मीडिया कैन नॉट सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जब हम टीवी ऑन करते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे चैनल्स हैं और इतने सारे चैनल्स हैं, क्यों ऐसा लगता है कि जैसे न्यूज का जो तालमेल है वो गड़बड़ा गया है। तो क्रेडिबिलिटी की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है, निश्चित रूप से। और मैं ये मानता हूं कि हमारा समाज और जो बाजार है, जो भी है, ये इतना बड़ा नहीं है कि इन सभी चैनल्स को सस्टेन कर सके। इतने चैनल्स की हमें जरूरत नहीं है। हमें ना इतने शायद मनोरंजन चैनलों की जरूरत है, ना हमें इतने समाचार चैनलों की जरूरत है। ये सही है। वैसे ही जैसे हमें ना इतने तरह तरह के कपड़ों की जरूरत है, ना हमें इतने तरह तरह के खाने और पीने की चीजों की जरूरत है। हमें नहीं जरूरत है, क्योंकि जितनी ज्यादा चॉइस बढ़ रही है उतनी ज्यादा समस्या बढ़ रही है। तो दरअसल हम सब की जरूरत, चाहे वो मीडिया की हो, मनोरंजन की हो, कपड़ों की हो, खाने की हो, रहने की हो और जीने की हो, वो बहुत सीमित होती हैं। हमारी जो बुनियादी जरूरतें हैं, और हम में से ज्यादातर जो चीजें हम जो भी कंज्यूम करते हैं उनमें से ज्यादातर की हमको जरूरत नहीं है। नीड एंड ग्रीड। जिस आदमी के पास एक भी कमीज नहीं है वो एक ही कमीज पहले मांगते हैं, फिर जब एक मिल जाते हैं उसको दो चाहते हैं, फिर 10 मांगते हैं, फिर एक जगह पहुंच के वो इमेल्डो मार्कोस की तरह बन जाते हैं, जिसका एक म्यूजियम बन रहा है आज वहां पे उनका जूते के लिए। आपने रामालिंगा राजू का नाम भी सुना है, उसको 1000 सूट थे। आप समझ लीजिए 3 साल हर रोज एक नया सूट। ऐसे उदाहरण क्यों ले? क्या हम सबको कारों की जरूरत है जितनी कारें हैं? क्या हम सबको बड़ी कारों की जरूरत है जितनी है? क्या हम सबको 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ की कारों की जरूरत है? क्या हम लोगों को 5-5 लाख की घड़ियों की और 1-1 करोड़ की घड़ी की जरूरत है? लेकिन है, दुनिया में ये चीजें बनती है। क्या 8000 करोड़ का घर बनाने की जरूरत है? इनफैक्ट
अगर हम ऐसा ही पैसा दिखाएंगे 8,000 करोड़ का घर और 2,000 करोड़ की शादी, तो देश फिर से दुनिया की नजरों में सोने की चिड़िया बन जाएगा। इस बार सोने की चिड़िया नहीं बनना, बिकॉज सोने की चिड़िया को तो नोच नोच खा जाते हैं दूसरे पक्षी, इतिहास गवाह है। इस बार बनेंगे तो सोने का बाज बनेंगे। अगला प्रश्न। जैसे कि आपने बोला था कि कुछ अश्लील मूवी बनती है, पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, तो वो लोग तो मेहनत करके जैसे भी दिमाग लगा के ऑडियंस को अपनी तरफ खींचते हैं, पैसा खर्च करके एक्टर एक्ट्रेस को देके, लेकिन मीडिया उसी क्लिप को, पिक्चर्स को बगैर पैसा बगैर मेहनत किए अपने न्यूज चैनल पे दिखाती है और ऑडियंस को खींचती है और बाद में उन्हें बदनाम भी कर देती है और वो दिखाती रहती है। तो क्या ये सही है? सही नहीं है, बिल्कुल 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 नहीं। आप ठीक कहा, कोई सहमत नहीं, कोई इसका समर्थन। नोबडी कैन सपोर्ट दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। क्यों? मीडिया के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठता कि वो ऐसा क्यों दिखा रही है? ना, आप उठा रहे ना, और हम आपसे सहमत हैं और हम अपने भीतर भी उठाते हैं। अब आपकी तरह और भी लोग अगर जागरूक बन जाएगा तो ये अच्छा होगा, समाज के लिए अच्छा होगा, मीडिया के लिए भी अच्छा होगा। और आपके हाथ में चैनल, वो रिमोट है ना, आप मत देखिए ये सब, तो उसका टीआरपी भी कम हो जाएगा। आपने कहा कि मत देखिए, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि हम जिस माहौल में रहते हैं, जैसा हम देखते हैं, 2 दिन के लिए उसे मैं इग्नोर करूंगा, 3 दिन के लिए इग्नोर करूंगा, आफ्टर दैट मैं हैबिचुअल हो जाऊंगा। नहीं, एक सवाल मैं आपसे पूछना है, आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं? जी जरूर। अच्छा, तो इंटरनेट में पोर्नोग्राफी भी मिलता है, तो आप इंटरनेट क्यों इस्तेमाल करते हैं? ईमेल करने के लिए, काम करने के लिए, लोग के साथ संपर्क करने के लिए, या पोर्नोग्राफी के लिए? ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। डिपेंड करता है मैं यूज किस लिए कर रहा हूँ। अगर मैं इंटरनेट इसलिए यूज कर रहा हूँ कि मुझे पोर्न मूवी या क्लिप कोई देखनी है तो मैं उसके लिए यूज करूंगा, या मैं किसी कम्युनिकेशन के लिए यूज कर रहा हूँ। मेरा कहना ये हर व्यक्ति के ऊपर भी निर्भर करते हैं। यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। तो आप देखिए, एक जो चाकू आते हैं ना, जो स्कैल्पेल आते हैं, जो एक डॉक्टर के हाथ में अगर वो स्कैल्पेल आएगा तो आपका बदन में अगर कोई एक अंग को हटाना है, ऑपरेशन करना है, उसके लिए मदद आ जाता है। मगर वही चाकू लेके किसी को आप खून भी कर सकते हैं। यू कैन किल अ पर्सन। सो इट्स हाउ यू यूज दैट इंस्ट्रूमेंट। एक मैं भी इसका जवाब दे दूं आपकी जानकारी के लिए कि इस देश में बहुत से चैनल्स ऐसे हैं जिनमें समाचार चैनल भी हैं जिनको कई बार मंत्रालय ने नोटिस दिए हैं, जिनको कानूनी नोटिस भेजे गए हैं, उनके ऊपर उन पे आपत्तियां इस तरह का कंटेंट दिखाने पे की गई हैं, उन्होंने उसको रोका है। तो कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है, थोड़ा और ज्यादा होना चाहिए। मैं तो बार बार अंकुश की बात कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मैं निरंकुश नहीं होना चाहता, मैं निरंकुश आजादी नहीं मांग रहा हूं, मुझे नहीं चाहिए। आपने भी पॉइंट जो रेज किया है, बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है और ये जज्बा अच्छा है। अगला प्रश्न। मैं क्या देखना चाहती हूँ, क्या नहीं देखना चाहती हूँ, ये मेरे ऊपर होगा। मुझे उसका बैड इफेक्ट है या अच्छा इफेक्ट है, ये भी मेरे ऊपर होगा। तो मेरा सिर्फ इतना क्वेश्चन है कि मीडिया के लोगों को ब्लेम करना कहाँ तक ठीक है। मैं कुछ देख रही हूँ अपने एंटरटेनमेंट के लिए देख रही हूँ क्योंकि मुझे मजा आ रहा है, मैं कुछ अच्छा देख रही हूँ मुझे मजा आ रहा है, मैं कुछ बुरा देख रही हूँ मुझे मजा आ रहा है। कोई भी मीडिया, प्रिंट हो, टेलीविजन हो, रेडियो, मुझे नहीं बोल रहा है कि मुझे सुनो, मुझे देखो। मैं तुम्हारे साथ सहमत नहीं हूँ। मैं क्यों बता रहा हूँ? Some people say there's a virtue in being selfish, that all of us are basically greedy. I don't think so. हमारा देश में भी मदर टेरेसा जैसे लोग आए हैं जो और किसी के बारे में नहीं सोचा, अपने बारे में तो सोचा ही नहीं। Only she wanted to help the poor and the underprivileged. ऐसे भी लोग होते हैं। तो आप समझते हैं कि हम सब क्यों मदर टेरेसा बनेंगे? हम सब लोग ठीक है, वी आर ऑल ग्रीडी, वी आर ऑल थिंक। मैं समझता हूं नहीं हूं। हम हर आदमी के अंदर डिफरेंट इमोशंस आते हैं। वी आर नॉट ऑल ग्रीडी, पहला बात है। दूसरा बात यह कि ठीक है, मैं मान लिया आपकी बात की, ये आज आर्थिक उदारीकरण का युग है, एक भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन का युग है। भारतवर्ष के एक समाज के एक हिस्से, एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा उनको फायदा उठा रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं अभी भी जो गरीबी रेखा के नीचे है, जिसके लिए ये सकल घरेलू उत्पाद, ये भूमंडलीकरण का कोई लेना देना है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। और थोड़ा सा आज खाद्यान्न का सुरक्षा के लिए भारतवर्ष में कानून बन रहे हैं। अब शिक्षा के लिए, अधिकार के लिए एक कानून अभी अभी हम लोग इम्प्लीमेंट किया। तो आप ऐसे लोग भी हैं, आप जिसके बारे में आप कह रहे हैं, जो शहरी इलाका में रहते हैं, आपको तो दोबारा सोचने नहीं पड़ेगा कि आपका खाना कब आएगा,
whether you have a roof over your head, you don't have to think ये about it. एक पक्ष है। दूसरा पक्ष है कि एक होता है सेल्फ इंटरेस्ट जो हम सब में है, एक होता है एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है ना, जो क्योंकि सेल्फ इंटरेस्ट हमेशा एनलाइटेंड नहीं होता, कई बार हम अपना ही नुकसान कर लेते हैं, करते हैं ना, इसलिए हर चीज पे सवाल उठाना, सवाल उठाने की छूट होना, ये तो एक जीने के लिए भी जरूरी है, सवाल उठाने की क्षमता होना भी जीने के लिए जरूरी है। आप किसी भी चीज को सवाल नहीं उठाएंगे, न अपने पे न किसी और पर, तो आप इंसान कैसे हैं? दिमाग किस लिए मिला है? तो सब जो कुछ हो रहा है सब ठीक है, जो जो कर रहा है उसको वो करने की छूट होनी चाहिए, किसी को किसी पर कोई सवाल उठाने की जरूरत नहीं है। ये तो एक बहुत अजीबोगरीब, ये दुनिया चल ही नहीं पाएगी। सबको मैं बार बार कह रहा हूं कि अंकुश की, संयम की, अनुशासन की जरूरत है, और सबको अपने ऊपर सवाल उठाए जाने की भी जरूरत है। अगर हम में वो आत्मालोचकता नहीं होगी, सेल्फ क्रिटिकलिटी नहीं होगी, तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। हम अपना सेल्फ इंटरेस्ट भी साध नहीं पाएंगे, स्वार्थ भी साध नहीं पाएंगे। वेरी गुड। Suppose your mother said, you told your mother, mother, मेरे को सिर्फ कोला, चिप्स और आइसक्रीम पसंद है, मैं सिर्फ यही खाऊंगा और कुछ नहीं खाऊंगा, मैं दाल चावल सब्जी भूल जाए। और तुम्हारा माँ कहा, हाँ बेटी तुम जो चाहते हो वही करो। इज शी अ गुड मदर देन? आंसर नो। वेरी गुड। बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन आप एक ही प्रश्न लेंगे, और बताइए, बोलिए। जहां तक हम एक आम इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, वो मीडिया से काफी हद तक खुश है, वो नाखुश नहीं है, लेकिन बस बात समझने की ये है कि हम सिर्फ एक मास, एक स्पेसिफिक मास को लेके बात करते हैं कि हाँ ये लोग खुश नहीं हैं। अभी रिसेंटली मीडिया की वजह से एक लड़की ने मुंबई में अपने होने वाले पति पर स्टिंग ऑपरेशन किया जो दहेज की मांग कर रहे थे। तो ऐसा क्या बहुत सालों पहले कोई लड़की कर सकती थी? और अगर करने की हिम्मत उसमें होती तो समाज में शायद उसे या तो मार दिया जाता या उसकी बात और उसकी इच्छाओं को दबा दिया जाता। मेरा ये फीलिंग है रिगार्डिंग स्टिंग ऑपरेशन, ये रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, बट कमेंट्स आपके बहुत अच्छे थे। और दूसरा मेरा ये कमेंट है आप पे कि मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं, और आई थिंक एवरीबडी इज सहमत कि मीडिया ने काफी कुछ किया है, और साथ ही साथ हमारी भी ये ड्यूटी है कि हम जो सवाल रह गए हैं पूछने के, वो जरूर मीडिया से पूछें। उस पर हमें आज बहुत इनलाइटनिंग पॉइंट्स मिले राहुल जी से और परंजय जी से। बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहा। मैं कहूंगा 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने समझे इस डिस्कशन से, एक तो यह है कि मीडिया का स्ट्रांग कंट्रीब्यूशन रहा है देश में लोकतांत्रिक भावना लाने में, शोषण रोकने में, एटसेट्रा, वेरी स्ट्रांग कंट्रीब्यूशन रहा है। और साथ में मीडिया पर अंकुश की जरूरत है, जैसा आपने कहा, संयम, अनुशासन की जरूरत है, एक में भी रेगुलेटर की जरूरत है। ये 2 पॉइंट्स मेरी नजर में उठ के आए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, योर पेशेंस एंड बहुत मजा आया। धन्यवाद, थैंक यू। सिर्फ अपना ही ख्याल है, हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है, अपनी ही बड़ी है, बेपरवाह हमारी चाल है, हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है, ज्ञान की कमी नहीं, समझदारी का काल है, हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है। दूसरे की फिक्र नहीं, सिर्फ अपना ही ख्याल है, हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है, अपनी ही बड़ी है, बेपरवाह हमारी चाल है, हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है, ज्ञान की कमी नहीं, समझदारी का काल है, हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है। स्वागत है आप सबका आपके शो हम ऐसे क्यों हैं में। इस शो में हम पाखंड रहित दृष्टि से अपने समाज की तरफ देखते हैं। आज हम देखेंगे समाज के एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ग, डॉक्टर्स की तरफ। आज हमारे स्टूडियो में भारत के 2 जाने माने डॉक्टर्स मौजूद हैं, डॉक्टर ओपी